स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इज मैटर अराउंड अस प्योर फ्रॉम क्लास 9th। इससे पहले हमने पढ़ा था मैटर के बारे में। मैटर को फिजिकली कैसे डिवाइड किया गया था, कुछ स्टेट्स थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं। आज हम मैटर को डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकली मैटर को दो हिस्सों में बांटा गया है, प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। मैटर होता क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, उसको हम मैटर बोलते हैं। किसी को हम फील कर सके, किसी को टच कर सके, टेस्ट कर सके, वो सारा किसके अंदर आता है? मैटर के अंदर। अब उसको बांटा गया केमिकली प्योर में और इम्प्योर के अंदर। प्योर सब्सटेंस कौन सा होगा? जिसमें सारे पार्टिकल्स किस तरह के हों? ओनली वन टाइप के हों, सारे पार्टिकल्स एक ही टाइप के प्रेजेंट हों, वो हमारा क्या रहेगा? प्योर सब्सटेंस। आफ्टर दैट इम्प्योर सब्सटेंस क्या होगा? जिसमें पार्टिकल मोर देन वन टाइप। अब सिंपल सी बात है ना, प्योर क्या होगा? जिसमें सारी चीजें एक जैसी हो, वो प्योर रहेगा। और अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड हो गई तो वो कैसा सब्सटेंस बन जाएगा? इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस को पहले स्टडी करेंगे। प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। Those substances or those elements which cannot be further simplified, इनको हम आगे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अब इनको हम और टुकड़ों में नहीं बांट सकते। अब हाइड्रोजन है, इसको थोड़ी ना तोड़ देंगे आगे। हाइड्रोजन तो अपने आप में एक छोटा एलिमेंट है, इसको और डिवाइड कैसे करेंगे? हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आता हो कि इसको डिवाइड कर दिया इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, बट वो सिंप्लीफिकेशन नहीं है, वो तो आगे सब एटॉमिक लेवल पे डिवाइड हो गया ना। तो इनको हम वैसे तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इट मींस एलिमेंट क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। सेकंड थिंग वी हैव कंपाउंड्स। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जुड़ेंगे क्या बनाने के लिए? कंपाउंड बनाने के लिए। बट इन ए फिक्स्ड रेशियो, इनका रेशियो क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। और इनकी प्रॉपर्टी क्या कहती है? These can only be separated by chemical process। जब भी कंपाउंड बनेगा इसको हम केवल केमिकल प्रोसेस से ही अलग कर सकते हैं, फिजिकली हम इनको अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वाटर। तो इसमें क्या होता है? जो प्रोपोर्शन रहती है एलिमेंट्स के जुड़ने की, वो क्या रहता है? फिक्स रेशियो रहता है, इसको हम अलग डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? एक कंटेनर में हमारे पास वाटर है, तो वाटर है कैसे बना होगा? H2O, ऑब्वियस सी बात है। तो हर एक जो एलिमेंट है वो ऐसे जुड़ा मिलेगा आपको। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अगर कोई और मॉलिक्यूल, कोई और कंपाउंड उठाएंगे तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही कॉम्बिनेशन रहेगी। फिक्स रेशियो रहेगा। फिक्स रेशियो मींस एक ऑक्सीजन के साथ हमेशा आपको दो हाइड्रोजन लगी हुई मिलेगी। तो ऐसे जो बनेगा वो क्या होगा? हमारा कंपाउंड। आफ्टर दैट हम बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर में क्या होता है? सेम थिंग, दो और मोर सब्सटेंस जुड़ते हैं बनाने के लिए मिक्सचर, बट उनका रेशियो क्या होता है? वो फिक्स होना जरूरी नहीं है, वो किसी भी रेशियो के अंदर जुड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेसिक एग्जाम्पल जो घरों में होता है, चाय का एग्जाम्पल, टी। हमारी जो सॉइल होती है वो भी इसका एग्जाम्पल है। सॉइल में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं अलग अलग रेशियो के अंदर, बट टी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे चाय बनाते हैं, पानी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, बट क्या वो सेम प्रोपोर्शन में डालेंगे? मान लो 1 गिलास पानी, 1 गिलास चीनी, 1 गिलास चाय पत्ती, ऐसा तो नहीं होता, अलग अलग रेशियो रहता है उनका। तो वो एक क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा। फर्दर मिक्सचर को दो भागों में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमो वर्ड जहां भी आपको दिखे, इट स्टैंड्स फॉर सेम, और हेटेरो वर्ड जहां भी आपको दिखे, इट स्टैंड्स फॉर डिफरेंट। होमो का मतलब होगा सेम एंड हेटेरो मींस डिफरेंट। होमो का मतलब क्या है? जब भी सारे पार्टिकल्स हमारे क्या हो, सारे एलिमेंट्स क्या हो, एक फेज के अंदर हो, इन ए सिंगल फेज, तो वो हमारा क्या रहेगा? होमोजीनियस मिक्सचर। द एग्जांपल इज एयर। एयर इसका क्या है? एग्जांपल है। ठीक है, इसमें कौन सा सॉल्यूशन बनता है? ट्रू सॉल्यूशन बनता है।
हेटेरोजेनियस में क्या हो, 2 और मोर फेज प्रेजेंट हो, 2 या 2 से ज्यादा फेज प्रेजेंट हो। एग्जांपल इसके सस्पेंशन एंड कोलॉइड। वाटर इसका एक एग्जांपल है, वाटर एंड ऑयल। मान लो वाटर और ऑयल को मिक्स कर दिया तो उसमें कुछ डिफरेंस आएगा। ये हम इनके जो डिफरेंसेस हैं ट्रू सॉल्यूशन के, सस्पेंशन के, कोलॉइड के नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इसमें आपको ये पता लगना चाहिए था कि प्योर क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होते हैं, कैसे क्लासिफाई किया गया है, उन चीजों के बारे में। होप कि आपको ये सब कुछ जितना भी मटेरियल मैंने आपको बताया समझ आया होगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।